Alwar, a district located in northwestern region of India, comes under the Mewar area of Rajasthan state. Ibtada has been working here since 2000. In 2017, Ibtada started the Learning Outcome Improvement Program to improve the quality of education in government schools. The team works with over 100 schools in Ramgarh and Kishangarh blocks. The learning program is based on 6 components: teaching learning methods, teacher motivation, setting up of school library, formation of school management committees, formation of Bal Sansad, improvement in school infrastructure. The motivators work alongside the school teachers using pedagogy techniques, teaching and learning materials, monthly teaching plans, and including activities in teaching to make learning more impactful and enjoyable for the children. मैं पुष्पा यादव, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंद्राका में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उर्मिला यादव, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंद्राका में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। इब्तिदा की ट्रेनिंग से, इब्तिदा की वर्कशॉप से हमने क्या बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखी जिससे कि हमारी टीचिंग आसान हो गई। इब्तिदा आई तब उन्होंने 6 कंपोनेंट्स पे मेनली काम किया। एसएमसी पुस्तकालय पे बच्चों को कैसे टीएलएम के माध्यम से ज्यादा अच्छा पढ़ाए, मतलब और अच्छे से हम पढ़ा सके। जैसे जैसे इब्तिदा हमसे जुड़ी, समुदाय हमसे जुड़ने लगा। स्कूल का जो ये विकास आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो इसमें मतलब स्कूल में कुछ नहीं था। प्रवेशोत्सव रैली करना, हाँ, इसमें सब जगह इब्तिदा के साथ से ही शुरू हुई है, वरना पहले प्रवेशोत्सव की ऐसी कोई रैली थोड़ी ना होती थी। नॉर्मली किया, बस ठीक है एडमिशन करना है बच्चों को करना है, लेकिन उससे क्या लोग बहुत जागृत हुए, स्कूल में नामांकन भी बढ़ा और एसएमसी के लोगों का जुड़ाव भी ज्यादा हुआ स्कूल से। स्कूल का रंग रोगन हुआ इब्तिदा आने की वजह से, है ना। तो ये काफी अच्छा वो था, स्कूल ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कोई कितनी पुरानी बिल्डिंग है, रंग रोगन से एकदम चमक गया हमारा स्कूल। नमस्ते, मेरा नाम पदमचंद और मैं इब्तिदा में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे मोटिवेटर के रूप में काम किया और उसमें हम लोग यानी कि कक्षा 1-2 और पुस्तकालय और एसएमसी इन पे काम करते थे और खेल एक्टिविटी बच्चों के साथ में करते थे और अपने गवर्नमेंट टीचर है उनके साथ में हम प्लानिंग करते थे कि बच्चों को किस तरीके से काम करवाना है। कक्षा 1-2 के साथ में काम करते थे, प्लस में जो हमारे कक्षा 3, 4, 5 की जो रेमिडियल बच्चे यानी कमज़ोर जो बच्चे थे उनके साथ में हम लोग काम करते थे। बच्चों को गोल घेरे में बैठा के हम लोग उनके नीचे ही बैठते थे बच्चों के साथ में। उसका एक रीज़न था कि बच्चे हमसे जो दूरी यानी कि टीचर और बच्चे के बीच में जो दूरी होती है उसको ख़त्म करना था। टीचर ने वो चीज़ें समझी और हमारे साथ में गोल घेरे में बच्चों को बैठाया और हम भी उसके साथ में बैठते थे। तो हमारे साथ में वो एज ए फ्लैश कार्ड यानी कि जो हम टीएलएम यूज करते थे एज ए वो भी टीएलएम यूज करने लग गया था। और जब देखा उसका रिजल्ट कि हाँ वास्तव में बच्चों और जो टीचर के बीच में दूरी रहती थी वो यानी कि दूर हुई। Ibtada has placed a motivator who visits the school 3 days a week. They work with children in grades 1 and 2 to strengthen their basics in language and maths. There are also remedial classes for children in grades 3, 4 and 5 who are lagging behind to help them cope up and come to the same level as their peers. नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा, मैं पीएस मीरासी के बास में संस्था प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। इब्तिदा संस्था ने हमारे सहयोग के लिए बहुत सी ट्रेनिंग कराई। उन ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले खेल में बच्चों को किस तरह सिखाया जाता है जिससे उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। गोल घेरे में बच्चों को पढ़ाने से एक तो क्लास में जो भय का वातावरण खत्म हो जाता है और टीचर और बच्चे के बीच एक मित्रवत व्यवहार पैदा होता है जिससे बच्चा टीचर से बिल्कुल भी कुछ भी पूछने में झिझक नहीं करता। और बहुत टीएलएम के जरिए जब बच्चा सीखता है तो उसके ना सीखने के प्रति जो रुचि बढ़ती है।
An open school library is set up in the schools to encourage children to read. Children take responsibility to manage the library. They also take books home to read, which helps inculcate a reading habit and improves their reading skills. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम यादव। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलोरा में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। इब्तिदा संस्था ने एक हमें बहुत ही अच्छा ओपन लाइब्रेरी के बारे में बताया, क्योंकि पहले हम क्या था कि जो लाइब्रेरी की बुक्स थी वो अलमारी में रखते थे, तो उसमें क्या है कि बच्चों को कई बार हम उनकी मनपसंद बुक्स नहीं भी दे पाते थे। इब्तिदा संस्था ने हमें बताया कि मैम अपन ओपन लाइब्रेरी बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चे अपनी मनपसंद कहानी की, चित्रों की पुस्तकें लेंगे और स्वयं ही पढ़ेंगे। जैसे कभी हम कालांश खाली होता है तो बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में आ जाते हैं और अपने मनपसंद की बुक्स लेते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, और बच्चे बहुत ही रुचि से उसमें पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि एक तो बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हुई है और बच्चे अच्छे से किताबें पढ़ना भी सीख गए हैं, और वो किताबों में जैसे चित्र देखते हैं तो वो कहानी बनाना भी सीख गए हैं। तो इस तरह से ये कार्य हमें बहुत ही अच्छा लगा। A Bal Sansad is formed in the schools, which are quasi-governing body consisting of children. A school election takes place and children take up responsibilities of various departments. The committee is responsible to organize and conduct various activities in the school, such as prayers, sports, midday meal distribution, etc. This helps to increase children's involvement in school activities as well as build their confidence to take responsibility. आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम निजामुद्दीन है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ौद में पढ़ता हूँ, जिसमें एक बाल संसद कमेटी बनी हुई है। उस बाल संसद कमेटी में मैं प्रधानमंत्री पद पर हूँ। उस बाल संसद में 9 मंत्री होते हैं और 9 के 9 मंत्रियों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। मैं प्रधानमंत्री, मेरा काम है कि सभी मंत्रियों की देखरेख करना, हर महीने बैठक का आयोजन करना, बैठक का संचालन करना, सभी मंत्रियों के अपने अपने काम सौंपना, और कोई मंत्री से किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है तो उस काम में उसकी मदद करके काम पूरा करवाना। School management committees are formed, including school teachers, parents, and community members, to bridge the gap in school and home education and ensure overall development of the children. The committee meets monthly to discuss the progress in schoolwork, school development, wherein parents can be involved in their ward's education on a personal level. नमस्ते, मेरा नाम नसरुद्दीन, गांव झरंडिया की एसएमसी का मैं सदस्य हूँ। इब्तिदा संस्था के आने के बाद में एसएमसी के लोगों को जुड़ा हुआ। एसएमसी की पहले सिर्फ नाम की बनी हुई कमेटी थी। संस्था आने के बाद में एसएमसी बहुत ज़्यादा जागरूक हुई, और एसएमसी के लोगों की जागरूकता के द्वारा बच्चों का ठहराव जो विद्यालय में पहले नहीं था, फिर हम लोगों ने क्या काम करा, पूरी 1 साल की एक योजना बनाई। उस योजना को हमने पूरे 4 भागों में बांटा और प्रत्येक माह हम लोग मीटिंग करते हैं। हमारे विद्यालय में पहले जो कनेक्शन नहीं था बिजली का, तो गांव के लोगों के सहयोग से, भामा साहब के सहयोग से और इब्तिदा के सहयोग से एक जो टॉयलेट हुआ और अपने जो कनेक्शन वगैरह की ये सारा व्यवस्था हुई। Old and dilapidated structures are given for rural schools. Such atmosphere makes learning a dull and tiresome process. Also, lack of basic facilities such as drinking water and toilets discourages many parents from sending their children to school. With the help of Ibtada and the local community, schools are transformed into enjoyable places of learning. Informative murals are painted on school walls. Facility for drinking water and toilets is made available. Children love coming to school and it has become their happy place. आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम कुंता है, गांव झिरंडिया है। मैं इस स्कूल की एसएमसी कमेटी की अध्यक्ष हूँ। तो पहले इसमें टाइल, ये कच्चा आंगन था, टाइल लगवाई है, ये भी नहीं थी इसमें पहले। बिजली नहीं थी और रसोई घर नहीं था इसके अंदर। पहले तो बहुत ही अलग थी, अब इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा है। रंग पेंट भी इसमें नहीं था पहले, कुछ तो 40,000 रुपये तो इब्तिदा
की तरफ से मिले। 20,000 रुपये गाँव वासियों ने किए, उस टीचरों ने भी मदद की है और उसकी वजह से ये स्कूल के अंदर सारा रंग पेंट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम पाणिनी है और मैं इप्तदा संस्था के शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। और जिस परियोजना के बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ वो परियोजना सन 2017 में बजाज CSR के साथ हम लोगों ने शुरू की थी। तो मुख्य रूप से ये परियोजना जो है इसी उद्देश्य से तैयार की गई थी कि बच्चों के सीखने के जो स्तर हैं उनमें वृद्धि हो, स्कूल का जो पूरा वातावरण है वो शिक्षा के अनुरूप हो, बच्चे के अनुरूप हो और शिक्षक और बच्चों के बीच में एक प्रकार का समन्वय बने जो शिक्षा के वातावरण को बेहतर बना सके। इसी कोशिश में हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। बजाज CSR ने इसमें हमें वित्तीय सहायता दी। सन 2017 से लेकर के सन 2020 तक हमारा ये कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कोशिश ये की कि बच्चा, शिक्षक, विद्यालय सभी को इसमें फ़ायदा हो और साथ में ही एक जो सबसे बड़ा वर्ग है जो अभी तक विद्यालय की गतिविधियों से और विद्यालय के विकास से अछूता रहा और जिसको मुख्य रूप से RTE में बहुत जोर दे करके कहा गया है कि जो समुदाय है उसका भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, तो सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम तैयार किया। Iqtada's support has enabled over 30,000 children in the last 7 years to improve their learning abilities and aspire for higher education. Girls have started completing their elementary education in large numbers and many are pursuing secondary and higher education also.